बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो जेईई मेन 2025 इसी साल 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल। कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है। नए हो तो चैनल से जुड़ जाओ ताकि कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आपको मिलते रहे, कॉन्सेप्ट्स प्लस क्वेश्चंस। राइट, प्रिपरेशन फॉर जेईई 2026। चलिए बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 10 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर ऑफ 9 dx इक्वल टू 1 बाय m इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल n इनटू में है n अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस c वेयर c इज अ कांस्टेंट टर्म m n इंटीजर्स होंगे और m प्लस n हमें फाइंड करना है, सॉल्व करना है। मतलब इसका आंसर जो है वो इसी फॉर्मेट में कुछ आने वाला है, हाँ ना, इसी फॉर्मेट में जिसमें ये m और ये n और ये n सेम होंगे। देखो यहाँ n जो है वही n यहाँ होगा पावर में, और ये तो इसी m और n को ऐड करके हमें m प्लस n फाइंड करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ चुका है। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्वेश्चन मजा बड़ा आता है यार। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक है कि मजा जरूर आता है। मस्त अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना तो एक अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिखा कहीं पे भी तो करना सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या? रैशनलाइज। तो रैशनलाइज से स्टार्ट होगा। तो चलिए रैशनलाइज कैसे होगा वो समझते हैं। अंडर रूट देखते जाओ मेरे साथ और सॉल्व भी करते जाओ तो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि पावर में 10 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर में 9। रैशनलाइज कैसे होगा देखो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स उसके पावर में 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स उसके पावर में 9 dx। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्लियरली विजिबल है। ऊपर देखो ये अच्छा माइनस था, यहाँ पे प्लस और प्लस होगा। ठीक है, तो ये सेम हो गया। तो ये बन गई वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर में 19। ठीक, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा देखो, a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे ये स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे देखो ये रूट और वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, है ना, और उसके पावर में बनेगा हमारा 9। तो यहाँ से ये और ये भी भाई कैंसिल, 1 के पावर में 9 कितना हो गया, 1 ही हो गया यार। तो देखो सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर में 19 dx। लेकिन भाई होल के पावर में 19 तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो किसी में तो बदलना पड़ेगा। तो हमें इनमें लेट करना पड़ता है। लेट कैसे करोगे, हम इसको लेट करेंगे, लेट पूरे को अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम लेट कर लेंगे भाई t। चलो कर लिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। क्या होगा, सिंप्लीफाई करने पे डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा। ये बनेगा 1 बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेन रूल के कारण इनसाइड फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2x प्लस 1। ये पूरा का पूरे बन गई dx इक्वल टू dt। यहां से ये 2 और 2 कैंसल, बचा गया थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूं, x बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, dx इक्वल टू dt। इतनी चीजें मिल गई मुझे। अब एक्चुअल में अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए, मुझे dx निकालना है ना, मुझे dx ये तो मिल गया, dx को चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ t। तो dx निकालने के लिए हमें कुछ क्या करना पड़ेगा वो हम थोड़ा सा दिखने हैं। हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, सिंप्लीफाई x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम निकालने के बाद डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा। ठीक है, और ये मिला dx इक्वल टू dt। और अगर नोटिस करोगे तो यही पूरा का पूरा हमने t माना था न्यूमरेटर को, तो ये बन गया t बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अभी भी देखो पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी भी हमारा dx जो है वो क्या आ रहा है, अगर हम भेजें इधर ट्रांसफर करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय t dt आ रहा है। अभी तक भी पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है भाई, ऊपर x का टर्म्स आ रहा है। तो अब इसको बदलने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे t पे जाएंगे, यहाँ पे t दिया हुआ है, यहाँ पे t क्या दिया हुआ है वो समझते हैं पहले। t दिया हुआ है हमारा अंडर रूट ऑफ, t दिया हुआ है हमारा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हमने t लेट किया है।
तो अगर हम इसको x को हमने t लेट किया है तो 1/t क्या हो जाएगा, अगर हम इसको रैशनलाइज करें तो मुझे पता है कि नीचे क्या आने वाला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा मतलब नीचे वाला टर्म हटने वाला है क्योंकि 1 बचेगा। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, ये आती कैसे देखो, आप रैशनलाइज करके देखोगे तो आ जाएगा, लेकिन टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं रहती ना, तो कुछ कुछ चीजें दिमाग में आपके रहनी चाहिए। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं भी दिखा तो हम डायरेक्ट उसको ये लिख सकते हैं, कहीं पे लिख लो, मैंने जैसे बताया कॉपी बनाओ जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की जहां पे भी आप टॉपिक्स लिखोगे सबसे चैप्टर नंबर उस कॉपी में पहले पन्ने पे एक कॉन्सेप्ट, भाई ऐसा दिखा तो मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में यूज हो सकता है, क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट सेम यूज हो सकता है, ठीक है। तो t और 1/t मिल गया, तो जब t और t 1/t मिल गया तो यहां से t प्लस 1/t अगर मैं कर दूंगा दोनों को ऐड, तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आप नोटिस करोगे ना तो यहां से क्या वैल्यू मिलने वाली है, देखो यहां से अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलने वाली है मुझे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलने वाली है, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलने वाली है मुझे कितनी, 1/2 t प्लस 1/t। तो इतनी सारी चीजें हमें सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए करनी थी। अब देखो ये हो गई कन्वर्ट, तो यहां से dx क्या मिल जाएगा, dx की वैल्यू मिल जाएगी 1/2t, और इसकी जगह लिख लेंगे t प्लस 1/t। ये मुझे मिल चुका है dx, ठीक है, ये मुझे मिल चुका है dx 1/, ये तो t था ही था, इसकी जगह मैंने ये पूरा पुट कर दिया, आ गया। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं जहां पे हमने रोका था, ये था ना, तो ये आ गया मेरा इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं कलर, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ, कितना था, ये पूरे को t माना था, t के पावर में 19 मल्टीप्लाइड बाय dx 1/2t। देखो मजेदार तो ये है क्वेश्चन में कि अब इसको जो फॉर्मेट हमें लाना है उसमें बदलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वही हमें सीखना है कि कैसे बदला जाए। अब यहां पे आप सोचोगे कि यार सॉल्व करना तो इजी हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो गया, t रेज टू पावर ऑफ 18 हो गया, 18 t रेज टू पावर 18 बन गया, और ये बन गया मेरा t रेज टू पावर ऑफ 18 और एक कैंसिल, तो t रेज टू पावर ऑफ 17 बन गया। यहां तो क्लियरली विजिबल है कि यही बनने वाला है, ठीक है। t रेज टू पावर ऑफ 19, ठीक है, t रेज टू पावर 19 प्लस t रेज टू पावर 17 बन गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आप सोचोगे अब मेरे से ये क्वेश्चन बन गया, पर नहीं भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है ना। जो यहाँ छोड़ दिया और जो इसको लाइटली ले लिया ना वो गया, मेन तो अब कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है कि इसको कैसे बदला जाए उसमें, तो वही प्रोसीड करना है। देखो यहां समझने की बात है तो ध्यान देना, ठीक है, 1/2, ठीक है, एलसीएम क्या निकलेगा 360, तो ये डिवाइड बाय 360 मैंने बाहर कर दिया। और क्या बाहर निकल सकता है, देखो और क्या बाहर निकल सकता है, और एक चीज बाहर निकल सकती है, हम निकालेंगे t रेज टू पावर ऑफ 19 को बाहर। क्यों, अब इसका भी रीजन बताता हूं, क्योंकि ये बन जाएगा मेरा, ये देखो एलसीएम निकलेंगे 360 आ गया, 20 की टेबल में 316 कितनी बार जाएगा, 20 की टेबल में 3, चलो एक एक स्टेप करके जा रहा हूँ, क्या भाई समझ नहीं आएगा तो क्या मतलब, ठीक है, एक एक स्टेप करके करते हैं। पहले 1/2, ठीक, एलसीएम ले लेते हैं 360, 20 की टेबल में 360 कितनी बार में जाएगा भाई, वो जाएगा 218 जा, है ना, तो मतलब 18 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 18 t रेज टू पावर ऑफ 20 प्लस 18 की टेबल में 360 20 बार, तो ये 20 t रेज टू पावर ऑफ 18। एक एक स्टेप करके करते हैं। अब इसमें से 1/2 इंटू 360 ये नीचे आ गया, और ये मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉमन हो गया, बचा क्या 9 t रेज टू पावर ऑफ 20 प्लस 10 t रेज टू पावर ऑफ 18 प्लस c। अब देखो कुछ ना कुछ तो कॉमन होगी, मुझे समझ में आ रही है वैल्यू, कुछ ना कुछ तो कॉमन होगी, लेकिन क्या कॉमन होगी ये समझने की बात है। तो 1/360 यहाँ पे बच रहा है, देखो तो यहाँ पे 1/360 बच रहा है, और इसके पास अगर मैं t रेज टू पावर ऑफ 19 कॉमन ले लूं, 18 लेना था लेकिन मैंने 19 लिया क्योंकि इसको 1/t के फॉर्म में बनाना था, और 1/t के फॉर्म में इसीलिए मैंने बनाया क्योंकि मुझे यहाँ पे ये माइनस वाला टर्म चाहिए। तो अगर आप नोटिस करोगे मैंने बताया कि ये वाला माइनस वाला टर्म कब बनता है, जब ये 1/t के फॉर्म में होगा तभी बनेगा,
समझ में आया ना, लगा ना लॉजिक, बिल्कुल लगा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसीलिए मैंने टी रेशो 19, तो यहाँ पे बच जाएगा देखो 90 प्लस 10/t, है ना। लेकिन यार मुझे क्या पता है, मुझे t प्लस 1/t तो पता है, तो मैं एक काम और कर सकता हूं, वो क्या है बताता हूं, सब्र करो। 9t प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 9/t प्लस 1/t। अब इन दोनों में से जैसे ही मैं किसको कॉमन लूंगा भाई, 9 को कॉमन लेता हूं, है ना, 9 को कॉमन लेता हूं, तो ये बन गया मेरा t प्लस 1/t प्लस 1/t। अब देखो t प्लस 1/t अभी हमने निकाला कितना, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया ना। t की वैल्यू हमें पता है क्या, t हमने किसको माना था, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पुट भी कर देते हैं ना, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके पावर में आ गया हमारे पास 19, यहाँ पे आ गया 1/360, है ना, और ये हो गई वैल्यू 9, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, देखो 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटू 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1/t की वैल्यू भी हमने ऑलरेडी निकाल चुकी है, सिर्फ x की जगह माइनस एक्स आने वाला है, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इतनी सब चीज करने का मकसद यही था भाई। अब देखो 9 2 18, 18 और प्लस 1 19, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 1/360, ठीक है, क्या बचा, x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 19, और यहां पे क्या बचा 18 और 1 19 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। और अगर आप नोटिस करते हो तो हमें यही फॉर्मेट चाहिए था क्या, देखते हैं देखो 1/m बाहर, ठीक है, ये यहाँ जो n है यहाँ जो n है सेम होना चाहिए, तो दिख रहा है भाई कि मुझे फॉर्मेट तो यही चाहिए, ठीक है, फॉर्मेट तो मुझे यही चाहिए। तो अब मुझे पता चल चुका है जो m है वो 360 है और जो n है वो है 19, तो मुझे तो m प्लस n निकालना है, तो हम m प्लस n निकाल ही लेते हैं। 360 प्लस 19 प्लस करने आता है ना, आता ही होगा यार, 379, तो m प्लस n हमारा आंसर आ चुका है जो कि है 379, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन, समझदार क्वेश्चन था भाई, ऐसे क्वेश्चन में मजा आता है बनाने में और सोचने में, जो दिमाग लगता है ना यार तो मजा आ जाता है, दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है, दिमाग ब्रेन ओपन होता है उससे, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ, देखते रहो, चैनल से जुड़ जाओ, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है, पर होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है तो हम बात करेंगे। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कल फिर मिलेंगे, जुड़ जाओ, दोस्तों में शेयर कर दो ताकि सबको कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस और ये चैनल मिलते रहे। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।